अस्सलामुअलैकुम। रिव्यू टाइम के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। जब भी कोई आप एपिसोड देखते हैं उसके नीचे एक बात का ज़रूर ध्यान रखा करें कि जब आप कमेंट्स देते हैं, स्पेशली ये उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो राज प्रोग्राम के फ़ैन हैं, कोई भी एक ऐसी बात जो सवाल की सूरत में आपके जहन में उभरती है कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तो उसको सवाल बना के आप मुझे नीचे कमेंट्स की सूरत में लिखिए, तो इंशाल्लाह रिव्यू टाइम में उसी सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा। जिस तरह इस हफ्ते आपने प्रोग्राम देखा जो गन्ने की फसल के अंदर हमने रिकॉर्डिंग की, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सवाल तो लिखा लेकिन तरीका मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। आप किसी चीज़ को बहुत जल्दी फैसला करने से पहले कि ये क्या है, ये तो गलत है, ये तो यूं है, यूं तो यूं है, आप अगर राज के फैन हैं तो आप एक सवाल पूछिए कि इसको ज़रा रिव्यू टाइम में एक्सप्लेन कर दें, ये कुछ समझ नहीं आया, ये क्या है। तो इसी प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आपकी हर उस बात को जो दिल को नहीं लगी, तो मैं उसको इस तरीके आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताऊंगा कि आप कहेंगे यस, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। जो बुरा लिखते हैं वो तो लिखते ही इसलिए उनका काम ही बुरा लिखना है, वो हमेशा बुरा लिखते रहेंगे। दुख उन लोगों के कमेंट्स का होता है जो इतनी ज़्यादा मेहनत, इतने बड़े रिस्क पे बड़ी जल्दी से कह देते हैं ये क्या है, ये तो सब यूं है। ऐसा नहीं होता, आप सवाल कीजिए। ये प्रोग्राम है ही इसलिए रिव्यू टाइम कि आपके हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा। तो आइए इसी हफ्ते जो आपने शो देखा उसके मुतालिक जितने भी आपके दिल में सवालात हैं उसका तफसील से आपको जवाब देता हूं। पहले वीडियोस को देख लेते हैं, फिर उसके बाद वन बाई वन उनको रिव्यू करते हैं। चलो बाहर चलो, आ रहा हूं, बाहर चलो। चक्कर रहते हैं पेन। सर ये देखिए, सर ये देखिए, सर ये देखिए। क्या हुआ है अफसान? जो चीज़ भी है बगैर नुकसान पहुंचाए हमने अपनी मौजूदगी का एहसास। ये क्या है यार रहीम, यार रहीम, इधर आओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह को नहीं, मेरे समय अब ये अल्लाह अकबर, अल्लाह सर, अफसान हाथ दो। मुझे बकायदा किसी ने आज धक्का नहीं अल्लाह अकबर, इधर से नहीं गलत तरफ से मसा मुझे पेन लग गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अफसान, अल्लाह अकबर। हौसला। आइए पहला क्लिप देखते हैं। इस लोकेशन पर जब हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया तो हमें ये कहा गया था ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने प्रोग्राम में भी देखा अरसलान हाशिर मुसलसल परेशान हो के ये एक बात रिपीट किए जा रहा है, क्योंकि मैंने चैलेंज कबूल किया था इसलिए हम लोग इतने फंस गए हैं और हमारी जान को भी इस वक्त ख़तरा महसूस हो रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया था तो उनका कहना यह था कि ये एक ऐसी लोकेशन है कि यहाँ पे अगर आप लोगों ने प्रोग्राम करने की कोशिश की तो आप ज़िंदा नहीं बचेंगे। अब जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और इतने ज़्यादा साइन मिलने शुरू हो गए तो पहली बात जो मेरे मुंह से निकली वो ये थी, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये मैंने फ़िक्रा कहा, अरसलान कोई हमें डरा तो नहीं रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों ने हमें बुलाया है और वो अपनी बात को सच साबित करने के लिए हमें डरा रहे हों कि ये लोग डर जाएं और यहाँ से भाग जाएं। इसके बावजूद
कि मुझे ये खदशा था कि कोई हमें डरा रहा है, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। जिन्नात को देखना, उनको रिकॉर्ड करना और उनसे अपने आप को बचाव करना बहुत आसान है, क्योंकि आप पढ़ाई कर लेते होते हैं, दायरा कड़ा कर लेते होते हैं, आप महफूज हो जाते हैं। लेकिन जब कोई इंसान आपको चैलेंज करे तो वो ख़तरनाक होता है, क्योंकि अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसने आपको कहा होता है कि आप यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाएंगे। तो इस बात को सच साबित करने के लिए कि ये अगर खैरो आफियत से चले गए तो हमें तो ताने मारेंगे, ले जी आप तो हमें डरा रहे थे, हमें तो कुछ नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में वो लोग आपकी जान को भी खतरे में डाल सकते हैं, मतलब आपको नुकसान फिजिकली पहुंचा सकते हैं या इस तरह की कोई हरकत कर सकते हैं जिससे आपको शदीद नुकसान पहुंचे। जहां पे भी मुझे महसूस हो जाए कि यहां पे कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है तो वहां पे मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, क्योंकि जिन्नात हो या कोई भी इस तरह की छुपी हुई मखलूक हो, मुझे आप देखेंगे मैं आगे से आगे बढ़ता जाऊंगा। लेकिन जहां पे भी ये थोड़ा सा शक गुजरेगा कि कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है तो मेरे कदम रुक जाते हैं, ये ना हो कि हमारी जान को नुकसान पहुंच जाए। शुरू में ही मैं अलर्ट था, लेकिन इस वक्त जो साइन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक वाकई रियल में जिन है, जिसकी दो शक्लें आप देख सकते हैं। पहले शक्ल उसने ये सामने चल रही है ये वाली इख्तियार की, और साथ ही उसकी थोड़ी सी शक्ल ये तब्दील हुई और उसके साथ ही ये गायब हो गया। हवा के अंदर इस तरह चेहरे का नमूदार होना और साथ ही गायब हो जाना, ये सिर्फ और सिर्फ वही मखलूक कर सकती है जिसको हम जिन्नात कहते हैं। तो ये जो चेहरा एक बिल्कुल क्लियर कैमरे के सामने रिकॉर्ड हुआ, ये इस बात का सबूत है कि हमारे दिल में जो शक व शुबात हैं उसके बावजूद, वो मैं आगे आपको बताता हूँ, इसके बावजूद कि हम वहाँ पे किसी इंसान से डर रहे हैं, लेकिन एक जिन ने अपना चेहरा इस तरह कैमरे के सामने रिकॉर्ड करा के सबूत पेश किया कि नहीं, इस जगह पे जिन्नात का बसेरा है। और ये एक क्लियर जिन की शक्ल है जिसमें नाक भी है, आंखें भी हैं, मुंह भी हैं और पूरा एक इंसान की तरह मिलता जुलता चेहरा, लेकिन उसकी आंखें इस तरह की हैं जो अंदर से बिल्कुल खाली हों। काफ़ी बड़ी बड़ी आंखें, इंसानों से भी कई गुना बड़ी आंखें। ये कुछ सेकंड्स के लिए चेहरा रिकॉर्ड हुआ और गायब हो गया। मज़े की बात, जिस वक्त ये चेहरा रिकॉर्ड हुआ उस वक्त हमारा इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था। एडिटिंग टेबल पर जब ये विजुअल मेरे सामने से गुजरा, और वीडियो को मैंने, क्योंकि मैं स्लो देखता हूँ, फ्रेम बाई फ्रेम देखता हूँ, कई दफ़ा कह चुका हूँ, इसलिए मुझे पूरा हफ्ता लग जाता है। तो जब मैं इसको देख रहा था तो मेरे सामने से तेज़ी से जब ये वीडियो गुजरी तो मैंने कहा इसको दोबारा से देखें। जब दोबारा से इस वीडियो को देखा गया तो पता लगा कि जिन यहाँ पे क्लियर रिकॉर्ड हो चुका है। उस वक्त तो हमें पता नहीं लगा क्योंकि हम तेज़ी से आगे गुजर गए थे, लेकिन ये रिकॉर्ड हो गया था। इस वक्त आपके सामने ईवीएम की वीडियो चल रही है जिसमें क्वालिटी मज़ीद बेहतर हो गई है, क्योंकि अगर हम वीडियो को स्टिल, मतलब कैमरा एक जगह पे रख के रिकॉर्ड करेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हमें ईवीएम बना के देगा। लेकिन क्योंकि ये तेज़ी के साथ कैमरा हिल रहा है, फिर भी ईवीएम ने उसकी क्वालिटी को बेहतर किया है। इस वक्त आपके सामने वो जिनकी शक्ल आपके सामने चल रही है जिसको क्लियर ईवीएम ने मज़ीद इन्हेंस करके दे दिया हुआ है। और दूसरी तस्वीर ये इस वक्त आपके सामने चल रही है जिसमें आप देखें उसने अपनी शक्ल थोड़ी सी चेंज की और ईवीएम ने उसको क्लियर। ये इस वक्त आपके सामने एक स्टिल चल रही है जिसमें वो जिन का चेहरा काफ़ी क्लियर हो गया है, जिसको मैंने पीछे एक्सप्लेन भी किया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो अंदर से खाली है, मुंह उसका, यहाँ पे क्लियर उस जिन को देख सकते हैं, क्योंकि ईवीएम जो वीडियो की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर कर देता है। लेकिन उसके लिए अगर आप कैमरे को एक जगह पे फिक्स कर देंगे और कुछ रिकॉर्ड होगा तो वो ज़्यादा क्लियर करके देगा। इस दफ़ा जो मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ, कोशिश यही होगी कि ईवीएम के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँ और हर प्रोग्राम में ईवीएम के लिए मैं थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड किया करूँगा, ताकि अगर कुछ रिकॉर्ड होता है तो ईवीएम से आपको बेहतर नज़र आए। और ये एक क्लियर तस्वीर जो मुझे ईवीएम से वीडियोज़ भी, और ये पिक्चर जो भेजी है सैयद गज़नफ़र अली भाई ने भेजी है। गज़नफ़र अली भाई, थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आइए अगली वीडियो देखते हैं। चक्कर रहते पेन। सर ये देखिए, सर ये देखिए, सर ये देखिए। क्या हुआ है अफसर? जी, आपने ये वीडियो देखी, जो प्रोग्राम का टाइटल भी मैंने लिखा था कि एक ड्रैकुला रिकॉर्ड।
ड्रैकुला का मतलब हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जो खून पीने वाला इंसान हो, जिसके दांत बड़े बड़े होते हैं और उन दोनों बड़े बड़े दांतों से वह खून पीता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में लिखा क्या पाकिस्तान में ड्रैकुला पाया जाता है? तो इसका जवाब ऐसा है, पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में इसका अभी तक किसी के पास जवाब नहीं है कि क्या वाकई ड्रैकुला का वजूद है या नहीं है। 99% लोगों का, बल्कि 100% लोगों का कहना यह है कि ड्रैकुला का वजूद नहीं है, ये एक फर्जी कैरेक्टर है। लेकिन क्योंकि कोई भी ऐसी मखलूक जिसके 2 बड़े दांत हो तो हम उसको तशबीह देते हैं, सोर्स बनाते हैं, कोड करते हैं कि ये उस तरह का है। तो यहाँ पे भी जो मैंने टाइटल में लिखा और आप लोगों को कहा है कि ये ड्रैकुला का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में ड्रैकुला मौजूद है, बल्कि इसकी शक्ल ऐसी है जैसे ड्रैकुला की, बड़े बड़े दांत। यहाँ पे भी आपको उसके क्लियर एक बड़ा दांत इस वक्त छुपा हुआ भी है पीछे, ये देखिए, ये मैंने रोक दिया यहाँ पे वीडियो को, ये सामने देखिए, इस वक्त भी ये क्लियर उसका एक बड़ा दांत आपको सामने नजर आ रहा है। तो फिर आप लोग पूछेंगे तो क्या ये ड्रैकुला है? मैंने कहा नहीं, मैंने कोड किया है की तरह, ड्रैकुला की तरह उससे तशबीह दिया। तो फिर क्या है, जिन्नात बहुत से रूप धारते हैं। कई लोगों ने जब जिन को अपने सामने खड़े हुए देखा तो उन्होंने कहा उसके बड़े बड़े दांत थे, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, उसका नाक बड़ा था, उसका मुंह काफ़ी बड़ा था और इसी तरह उसके दांत काफ़ी बड़े बड़े थे। इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे मुझे जो शक था कि क्या मुझे कोई डरा रहा है, मेरा वहम है, या वाकई सचमुच की कोई मखलूक है, अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, जिस पे आपने सवाल भी पूछा है। इस जगह पे ये जो चीज़ भी रिकॉर्ड हुई है, यहाँ पे भी मैं ये कहूँगा ये क्लियर एक जिन है जो रूप धारे हुए है, उसका वजूद भी वहाँ पे था। इस वक्त ये ना सिर्फ उसका चेहरा रिकॉर्ड हुआ है जिसके बड़े बड़े दांत हैं, बल्कि उसका वजूद भी साथ है, काफ़ी बड़ा ब्लैक कलर का उसका वजूद है जो वहीं पे मौजूद है, जो कुछ फ्रेम में नज़र आया और साथ ही गायब हो गया। उसको आप ईवीएम में भी देख सकते हैं, ईवीएम ने भी उसकी क्वालिटी को काफ़ी बेहतर किया है, जहाँ पे वो पीछे छुपा हुआ है और साथ ही वहीं पे गायब हो गया है। थोड़े से ही ये हमसे फासले पे था, लेकिन क्योंकि क्लियर उसका एक ब्लैक कलर का वजूद भी है, यानी जिस्म का नीचे वाला गर्दन के नीचे जो धड़ होता है उसका धड़ भी है और ऊपर जो उसका मुंह है उसमें बड़े बड़े दांत हैं। तो ये भी जिन्नात जो मुख्तलिफ रूप धारते हैं, जो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करते हैं, तो उनमें से एक ये जिन्नात की शक्ल है। लेकिन ये तो क्लियर जिस तरह कैमरे ने रिकॉर्ड किया, ये मैंने वहां पे देखा भी था। इसके ऊपर मैं 100% कंफर्म आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब ये मैंने भी देखा, अरसलान ने भी देखा, कैमरे में ज़रूरी नहीं जितनी दफ़ा हम देख रहे हैं उतनी दफ़ा ही रिकॉर्ड होता ऐसे है, हम शायद बाज़ों का देखते काफ़ी दफ़ा हैं लेकिन कैमरा उतनी दफ़ा रिकॉर्ड नहीं करता। होता बाज़ों का ये है, फ्रेम दूसरी साइड पे बना हुआ है, हमने गर्दन घुमाई लेफ़्ट साइड पे तो पता लगा ये वहाँ पे मौजूद है। मैंने भी जो अपनी आँखों से जिस चीज़ को देखा था वो इसी तरह का ही था, उसका काफ़ी बड़ा सा जिस्म था और वो जो उसका जिस्म था वो ऐसे था जैसे तकरीबन एक बहुत ही मोटा फैला हुआ बंदा होता है, उस तरह का उसका जिस्म था। लेकिन क्लियर चेहरा इसी तरह ही था जो अभी आपने वीडियो में देखा, एक सफ़ेद कलर का उसका चेहरा था और वो ना ही बहुत कमज़ोर चेहरा था ना ही बहुत बड़ा चेहरा था। जिस तरह उसका धड़ बहुत बड़ा था, चेहरा उतना बड़ा नहीं था। लेकिन उसके अंदर क्लियर पहली चीज़ जिस पे मेरी नज़र पड़ी थी वो थी उसके चेहरे पे 2 बड़े बड़े दांत जो बाकायदा बाहर निकले हुए थे और ये इतने बड़े थे जैसे किसी जानवर के दांत होते हो, जैसे किसी शेर के दांत हो जो बहुत ही बड़े बड़े आगे वाले 2 दांत होते हैं, इसी तरह के उसके 2 बड़े बड़े दांत थे। लेकिन इतनी देर के लिए नज़र नहीं आया कि मैं उसको बगौर जायज़ा लेता और मुझे महसूस होता। जैसे ही मुझे नज़र आया उसी लम्हे पहली निगाह दांतों पे पड़ी, उसके चेहरे पे और साथ ही उसके बड़े से धड़ पे, और ये फ्रेमों में नज़र आता है और साथ ही ये गायब हो गया। लेकिन इसको भी मैंने क्लियर देखा और जब ये रिकॉर्ड हुआ, जो ये वाली वीडियो आपने देखी जिस वक्त ये रिकॉर्ड हुआ है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं जैसे ही ये रिकॉर्ड हुआ मैं इसकी तरफ सामने बढ़ गया हूँ, क्योंकि इतने वजूद के साथ अगर वो वहाँ से चलता या फिर भागता तो क्लियर उसके पांव रखने से या भागने से शोर पैदा होता और पता लग जाता वो भाग रहा है या जा रहा है। और अगर वहीं पे छुप जाता यानी कि ज़मीन पे बैठ जाता, तो मैं फौरी उसी तरफ गया था जहां पे ये रिकॉर्ड हुआ था। अरसलान ने कहा था और उस तरफ हमने देखा तो वहां पे ज़मीन पे भी कुछ नहीं था। अगर वो वहां पे मौजूद नहीं था, ना ही चल के गया ना ही भाग के, तो फिर कहाँ गया? यकीनन गायब हो गया। और गायब सिर्फ एक ही मखलूक हो सकती है जिसको हम जिन्नात कहते हैं, और ये क्लियर हो गया कि वो वहाँ पे था
कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और साथ ही गायब हो गया। आइए अगली वीडियो देखते हैं। जो चीज़ भी है बगैर नुकसान पहुंचाए हमने अपनी मौजूदगी का एहसास। ये क्या है यार अरशद? रहीम, ओए, यार रहीम, इधर आओ। जी, आप लोगों ने ये वीडियो देखी। ये है वो एक शक्ल जिसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स में मुझसे सवाल पूछा गया कि मदर साहब, जब आप रिव्यू टाइम करें तो उसमें एक्सप्लेन कीजिएगा। जो पहली दो वीडियोस हैं वो तो समझ आती है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे बनाया गया हो, डमी हो, या आपको कोई डराने की कोशिश कर रहा हो। प्रोग्राम के शुरू में ही ये फिक्रा मैंने खुद से कहा, जब इतना ज़्यादा शरारतें हो रही थी, तो मैं अरसलान से कह रहा हूँ, अरसलान यार लगता है कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। मैंने प्रोग्राम के आज जब रिव्यू देने लगा हूं तो शुरू में भी ये बात आपको क्लियर कही है कि मुझे खुद महसूस हो रहा था कि हमें कोई डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस वक्त ये रिकॉर्ड हुआ, एक तो इसकी हाइट बहुत ऊंची है। ये देखिए, ये मैं तस्वीर रोक दी और ये देखिए साइड पे, ये मैंने जो आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे गन्ने ख़त्म हो रहे हैं, इतने ऊंचे हैं। और इन गन्नों की हाइट तकरीबन 7.5 फुट 8 फुट ऊंची थी। हमारे कद से भी तकरीबन 2 फुट 3 फुट ऊंचे थे। एक तो ये बहुत हाइट पे मौजूद था, यानी हमारे कद से भी बहुत ऊंचा था ये जो रिकॉर्ड हुआ। दूसरा कॉमन चीज़ इसकी क्या है, अरसलान हाशिर के कैमरे ने जो जिन को रिकॉर्ड किया, जिसका दांत दोनों बड़े बड़े से हैं, इसके दांत भी देखिए तो आपको एक क्लियर ये सामने बढ़ा हुआ दांत नज़र आ रहा है। दूसरा, कुछ लोगों ने सवाल उठाया इसके बाल थोड़े से ऐसे डमी से लग रहे हैं, तो उसका जवाब ये है, नाइट विजन कैमरे के अंदर जब भी आप इस तरह की चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो उसका रिजल्ट जो कलरफुल कैमरा है उससे बहुत चेंज नज़र आएगा। आप इंसान को भी दिखाएंगे तो वो बदला बदला सा नज़र आएगा। लेकिन सवाल जो आप लोगों ने किया, क्या ये रियल है या आपको किसी ने डराने की कोशिश की है? देखिए, मैं अपने अलावा भी कुछ सीनियर दोस्त हैं जो इसी से शौक़ रखते हैं, इसी से वाबस्ता है घोस्ट हंटिंग से, मैं उनसे भी राय लेता हूं कि आपकी क्या राय है, क्या वाकई किसी ने हमें डराया है या सचमुच का कि ये रिकॉर्ड हुआ है। और उस वक्त की सिचुएशन उनको वन टू ऑल मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद हम एक अपना तज्जिया देते हैं। लेकिन तज्जिए पे मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा तज्जिया 100% ठीक होता है, बल्कि तज्जिया देने का मतलब ये होता है मैं उस सिचुएशन पे, उस लोकेशन पे मौजूद था, तो मौजूद होने की वजह से मेरी फीलिंग क्या थी, हम पे क्या गुजरी और उस वक्त क्या हो रहा था। क्योंकि एडिटिंग में बाज़-औक़ात आगे और पीछे की चीज़ें ड्यूरेशन लंबी होने की वजह से हम काट देते हैं, तो एक्सप्लेन करने के लिए जो काटा होता है आपको वो भी हम बताते हैं कि असल में ये हुआ था, तो इसलिए हमने ये कुछ किया। उनका भी कहना ये है, जिनसे मैंने राय ली, और मेरा भी कहना ये है, अगर कोई ये डमी है या हमें डराने की कोशिश कर रहा है तो फिर ये गायब कैसे हो गया? क्योंकि एक इतनी हाइट पे मौजूद है, इतनी हाइट पे कैसे पहुंचा? अगर कोई इंसान था, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि कोई शर्ट पहन के, जो प्रिंटेड शर्ट है, शर्ट के ऊपर ये जिन प्रिंट हुआ हुआ है वो खड़ा हुआ है, अगर वो कोई इंसान है तो उसका कद तो 5 फुट 8 इंच होना चाहिए, बहुत लंबा तो 6 फुट होना चाहिए। ये तो तकरीबन 7-8 फुट के फासले पे मौजूद है। मैंने आपको पीछे सर्कल लगा के भी दिखाया। तो इतनी हाइट पे ये कैसे मौजूद है? ये सवाल तो ख़त्म हो गया कि जी किसने शर्ट पहनी हुई है, प्रिंटेड शर्ट है, क्योंकि ये बहुत हाइट पे है। दूसरी बात, कह रहे हैं डमी, वो मैंने आपको कहा, वही मेरी उनके साथ डिस्कस भी हुई, जो दोस्त है उनका कहना ये है, एक तो नाइट विजन में चीज़ें वाकई उसका रिजल्ट जो ओरिजिनल वीडियो होती है कलरफुल, उससे बहुत चेंज होता है। मेरे कुछ प्रोग्राम हैं मैंने अंदरूने शहर लाहौर में किए थे, मुझे आज भी याद है, एक बहुत अरसे का बंद एक मकान था जो ऊपर का था, उस पोर्शन पे हमने किया था। वहाँ पे खून के छींटे भी आए थे, बहुत सारे लोगों ने उसको याद आ गया होगा, और वो कैमरे के सामने गायब भी हुए थे। वहाँ पे भी कोने में एक डमी सी इस तरह की शक्ल बनी नज़र आ रही थी, जैसे कोई मुजस्मा खड़ा हो, शक्ल थी, नीचे धड़ नहीं था, या चेहरा हो, या कोई एक बहुत ही पुरानी तस्वीर लगी हो। और मैंने अपने कैमरामैन से ये बाकायदा कहा था कि यार ये सामने क्या है, कुछ लिखा हुआ है, किसी की शक्ल है या कोई तस्वीर लगी हुई है? वकास मेरे साथ कैमरे पे था, तो उसने कहा सर आए देखते हैं। जब हम आगे बढ़े तो हमारी आंखों के ने जो मंजर देखा वो ये था, जिस जगह को ना सिर्फ मैंने बल्कि मेरे कैमरामैन ने भी देखा था, अब वहाँ पे कुछ भी नहीं था।
मैंने कहा यार यहाँ पे तो था, उसने कहा सर यहाँ पे कुछ नहीं है। वापस पीछे गए, शायद पीछे से नज़र आ रहा हो, तो पता लगा नहीं, पहले हम दोनों ने क्लियर किसी चीज़ को, एक जो शक्ल बनी हुई थी वो ऐसे लगता था जैसे कोई तस्वीर हो, वो सामने मौजूद थी लेकिन पास जाने पे गायब होगी। तो इस वक्त ये जो हमें नज़र आया है, जिस तरह मैंने आपको एक मिसाल दी है कि एक घर के अंदर भी हमें महसूस हुआ जैसे एक तस्वीर सी लगी है या कोई डमी या मुजस्मा लगा हुआ है, पास जाने पे गायब हो गया। तो यहाँ पे भी वाकई ये बात ऐसे है जैसे कोई मुजस्मा हो, कोई तस्वीर हो या कुछ हो, लेकिन पास जाने पे वो वाकई गायब हो गया। जिन्नात के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, जो पहली आज आपने वीडियो देखी उसमें ऐसे है जैसे एक धुआं हो, धुएं ने शक्ल इख्तियार की हो। दूसरी वीडियो आपने देखी अरसलान हाशिर के कैमरे वाली के, उस वीडियो में आप देख सकते हैं एक पूरा धड़ है नीचे ब्लैक कलर का और उसके ऊपर उसका क्लियर वाइट कलर का चेहरा है। क्योंकि इस जगह पे नाइट विजन यूज हुआ है और नाइट विजन में क्वालिटी बहुत चेंज हो जाती है, यानी जो चीज़ रियल होती है वो उस तरह रियल नज़र नहीं आती, बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर होने की वजह से वो चेंज नज़र आती है। लेकिन इस वक्त जिस चीज़ ने भी अपने आप को यहाँ पे रिकॉर्ड कराया है, तो कैमरे को क्योंकि मैं स्लो करके दिखा रहा हूँ तो स्लो करने पे तस्वीर इस तरह ही नज़र आ रही है, वाकई जैसे कोई डमी हो या वाकई कोई पोस्टर हो या वाकई किसी शर्ट पे हो। अब मैं आपको आखिरी बात एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। बहुत सारे लोगों ने आप में से ही मुझे तस्वीरें बना के भेजते हैं और कहते हैं कि ये देखिए ये भी पीछे जिन रिकॉर्ड हुआ है जो आपसे मिस हो गया है। तो आप लोगों ने नोट किया होगा उन तस्वीरों को मैंने कभी भी नहीं दिखाया, क्योंकि हमें पता होता है फ्रेम स्लो करने से बाज़ औक़ात ये होता है वो इस तरह नज़र आ रहा होता है कि ये शक्ल बन गई है, लेकिन वो होती नहीं है, क्योंकि तेज़ी से कैमरा गुजरा होता है। जब हम उनको स्लो करते हैं और स्पेशली नाइट विजन हो तो इस तरह शक्ल बन जाती है जैसे कोई जिन भूत या बला गुजरी हो। लेकिन आपके उस साइन को मैंने आज तक क्यों नहीं दिखाया, मुझे पता होता है ये कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगर सिर्फ मकसद रेटिंग ही लेनी हो और मकसद सिर्फ ये हो हाँ ये भी जिन है, तो मैं आपकी वो तस्वीर भी लगा दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे अपने दोस्तों ने भी भेजी कि मतलब भाई इतना बड़ा साइन यार आपने मिस कर दिया, लेकिन मुझे पता था वो साइन नहीं था, कैमरा तेज़ी से मूव हुआ था इसलिए वो साइन बन गया था। सो आप लोगों के जो खदशात हैं कि क्या आया कि ये कोई डमी है, कोई मुजस्मा है, कोई डराने की कोशिश कर रहा है या कोई शर्ट पे प्रिंट है, नहीं, मैं आपको ये कहूँगा यहाँ पे भी कैमरा क्योंकि तेज़ी के साथ मूव हुआ है और मूव होने से जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया आप लोग तस्वीर बना लेते हैं और वो जिनकी कोई शक्ल बन जाती है। तो यहाँ पे भी उस जगह पे लाइट पड़ रही है, वहाँ कैमरा तेज़ी से मूव कर रहा है और जब हमने उसको स्लो किया तो वो इस तरह आपको महसूस हो रहा है और आप लोगों के ये खदशात हैं। लेकिन ये बात मैं आपको श्योरिटी से कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी वहाँ पे था तो उसको गायब नहीं होना चाहिए था, हम उसको देख लेते। लेकिन हमारी आंखों के सामने जो मंजर था वो ये था कि जैसे ही इसको देखा गया साथ ही वहाँ पे कुछ भी नहीं था, जो चीज़ भी थी वो गायब हो गई। और गायब होने को मैं आपको पहले कह चुका हूँ, गायब वही चीज़ होती है जिसको हम जिन्नात कहते हैं। सो इस जगह पे इस तरह का जो साइन हमने रिकॉर्ड किया, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। कैमरा स्लो करने की वजह से लाइट इफ़ेक्ट जो पड़ रहा है उसके ऊपर, तो उसकी वजह से आपको इस तरह महसूस हुआ। असल में ये हमारी आंखों के सामने गायब हुआ। अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोगों के ही भेजे हुए वो साइन भी आप लोगों को दिखा दूंगा जिसमें क्लियर महसूस होता है कि ये वाकई यार ये तो जिन है जो इन लोगों ने मिस कर दिया। लेकिन क्योंकि वो जिन नहीं है, तेज़ी के साथ कैमरा गुजरा था और हमने जब उसको स्लो करके चलाया तो वो जिन की शक्ल बन गई। लेकिन हम इस तरह की चीज़ें नहीं लगाते। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूं, सवाल पूछिए, इंशाल्लाह मैं उसका आपको जवाब दूंगा। आइए अगली वीडियो देखते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर नहीं, मैं समय ये अल्लाह अकबर, अल्लाह हाथ दो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सर उठो, सर उठे सर, अल्लाह अकबर, अल्लाह एक मिनट सर, सर। इस वीडियो में आपने देखा मैं नीचे जाके गिरा हूं, एक ऐसी जगह पे जहां पे बाकायदा मुझे चोट भी लगी, लेकिन मैंने इजहार नहीं किया क्योंकि अरसलान मजीद डर जाता कि अगर मदर साहब गिर सकते हैं तो फिर मुझे भी धक्का पड़ जाता है, क्योंकि मुसलसल बार बार कह रहा था, क्योंकि मैंने चैलेंज किया था ये मखलूक मेरे पीछे पड़ी है और मुझे ही नुकसान पहुंचाएगी। हुआ इस वक्त ये था कि जिस वक्त मैं नीचे गिरा हूं, बाकायदा तौर पर क्लियर किसी चीज़ ने मुझे आके
टच हुई है, जिस तरह कोई धक्का देता है इसी तरह धक्का महसूस हुआ और उसके बाद मैं अपना बैलेंस नहीं रख पड़ा और ज़मीन पे गिर गया। कुछ लोगों ने कहा मदर साहब पहली दफ़ा देखा कि आपकी ओए निकल गई है। उसकी रीज़न इसलिए थी कि पीछे जितनी खौफनाक आवाज़ आई थी मैं और अलर्ट हो गया था कि अगर ये मुझे धक्का दे के गिरा सकते हैं तो गिरे हुए शख्स पे हमला करना बहुत आसान होता है। तो मैं और थोड़ा सा एक्टिव हो गया था, अलर्ट हो गया था। ओए इसलिए अचानक से निकली है, ये भी एक सबूत होता है। आप लोगों ने कहा ना आपकी ओए निकल गई, जब इंसान के ऊपर अचानक कोई चीज़ बीते, अचानक से उसके साथ कोई हादसा पेश आए तो फिर ऐसी आवाज़ खुद ब खुद निकल जाती है। तो ये सबूत है इस चीज़ का। जब उस चीज़ मखलूक ने मुझे धक्का देकर ज़मीन पे गिराया तो उसी लम्हे आवाज़ के साथ ही, क्योंकि मैं पहले ही थोड़ा सा डर गया था, घबरा गया था क्योंकि उस मखलूक ने मुझे नीचे गिराया था, तो वो अचानक से ही मेरे मुंह से ओए निकला। इसका मतलब कि जब भी आपके साथ अचानक कोई हादसा होगा तो आपके मुंह से कोई ना कोई इस तरह के अल्फाज अचानक हुए हादसे पे निकल जाते होते हैं। ये सब कुछ भी एकदम से हुआ था जिसको मैं भी नहीं समझ पाया था और मैं अभी बहुत कुछ सोच ही रहा था कि नीचे गिरा हूं, उठूं, ये क्या हो रहा है, कि आप बाहर निकलें, दायरा कड़ा करें, क्योंकि मुझे अपनी जान से ज़्यादा अरसलान हाशिर की फ़िक्र थी। उसके साथ कोई मसला ना हो जाए, वो पहले ही घबराया हुआ है। तो इसलिए मैं एक मेंटली तौर पे कंफ्यूज सा था कि यार अब ये इस हद तक शरारत करने पे आ गए हैं कि धक्का दे दिया और साथ ही जब किसी ने बिल्कुल करीब से आवाज़ भी निकाली तो मेरे मुंह से अचानक से ओए निकल गया, क्योंकि मैं खुद चाह रहा था कि कुछ ना कुछ बंदोबस्त करें, नहीं तो फिजिकली नुकसान पहुंचता। और मेरा ये खदशा बिल्कुल ठीक था। वो कैसे, अगली वीडियो में देखिए। मुझे बकायदा किसी ने आज धक्का नहीं अल्लाह अकबर, लग गया अरसलान। अल्लाह अकबर, इधर से नहीं गलत तरफ से अरसलान मुझे बिल लग गया। अल्लाह अकबर। बाकी चल लग गया। बाकी छोड़ दो चल भाई बुला रहा हूँ। जी, आपने वही बात जो मैंने अभी पीछे कही कि जिस चीज़ का मुझे खदशा था वो यहाँ पे हो गया। क्या कि अब ये हमें अगर धक्का देने पे आ गए हैं तो हमें मार भी सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, जब मैं यहाँ से आगे बढ़ने लगा हूँ तो सीधा एक बहुत ज़ोर के साथ जो था गन्ना मेरे माथे पे मारा गया और इतने ज़ोर से मारा गया कि बाकायदा उसका एंड पे टीम भी कह रही है कि आपकी लाइन पड़ी हुई है पूरी। और लाइन का मतलब ये है कि जब आपका खून निकलता है और पूरी लाइन सी पड़ जाती है, मतलब वहाँ से लाइन का मतलब है जहाँ जहाँ पे लाइन है वहाँ से वो आपका जो स्किन है वो आपकी फट गई है। मतलब इस हद तक वो चोट थी कि मेरी स्किन फट गई, वहाँ से खून निकला और लाइन सी पड़ गई। तो बात ये है, इतनी ज़ोर से जो मुझे मारा गया, मैं पहले जब मेरे मुंह से ओए निकला, मैं गिरा, तो वहीं पे ही मैं असल में सोच रहा था कि अब हमें ये नुकसान पहुंचाएंगे। और यहाँ इस वीडियो में आपने प्रैक्टिकली इसका सबूत देख लिया, उन्होंने नुकसान पहुंचा भी दिया। राइट साइड पे आप देख रहे हैं तेज़ी के साथ हलचल है, चीज़ें गन्ने मूव हो रहे हैं, लेकिन नज़र आपको कोई भी नहीं आ रहा। तो कौन है जो इतनी मूवमेंट के बावजूद नज़र नहीं आ रहा? ये वही मखलूक जिनको हम जिन्नात कहते हैं, जो सामने मौजूद है। और अगली वीडियो में देखिए, सिर्फ एक जगह पे मुझे नहीं मारा गया, कैमरा दूसरी तरफ है। जिस तरह मैंने कहा ना, हम आंखों से बहुत कुछ देख लेते हैं लेकिन कैमरे का रुख दूसरी तरफ होता है। यहाँ पे भी कैमरे का रुख दूसरी तरफ था, लेकिन क्या हुआ, जब उनको महसूस हो गया कि अब ये दोनों कैमरे, अरसलान बाहर की तरफ जा रहा है और इसका कैमरा भी बाहर की तरफ है, तो फिर बहुत ज़ोर से सर के पीछे वाले हिस्से में मुझे मारा गया। ये भी इतने ज़ोर से मारा गया कि मुझे पता लग गया था कि अब ये बाकायदा दुश्मनी पे आ गए हैं और अब इससे ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। क्योंकि पहला वाला वही सवाल, क्या कोई डरा रहा है या क्या उन्हीं में से हमें कोई मार रहा है? अगर उन्हीं में से कोई होता और मुझे थोड़ा सा भी शक पड़ जाता तो यकीन मानिए मैं कैमरा लेके उनके पीछे भाग पड़ता। फिर मैं जुनूनी हो जाता कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम मुझे डराने की कोशिश करते हो, लेकिन वो ज़्यादा ख़तरनाक होता। अपनी इस बात को मैंने जिस तरह शुरू में कहा, सच साबित करने के लिए वो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन इस वक्त जिस तरह दूसरी दफ़ा भी मुझे मारा गया और पहली दफ़ा माथे पे मारा गया, तो ये क्लियर वही मखलूक थी जो गुस्से का इजहार कर रही थी और हमें मार भी रही थी। जिस तरह मैं पीछे गिरा हूँ और मैं डरा हुआ था कि मेरे बाद अरसलान हाशिर पे हमला ना कर दें। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही होती है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं, अपनी जान को बचाना भी चल रहा होता है। तो वहीं पर आप देख सकते हैं, जब मेरी मुँह से एक आवाज़ भी निकल गई तो उसकी रीज़न क्या थी? ये खौफ कि अरसलान के साथ कुछ ना हो जाए, लेकिन अरसलान के साथ भी हो गया। कैसे? अगली वीडियो देखिए। अल्लाह अरसलान, अल्लाह अकबर, हौसला, अल्लाह अरसलान
अल्लाह अकबर। हौसला हौसला। इस वीडियो में आप क्लियर देख सकते हैं कि अरसलान जो ऊपर की तरफ जा रहा है, रास्ता बिल्कुल सीधा सा है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई टेढ़ापन नहीं है, लेकिन जिस तरह वो गिरा है ज़मीन पे तो ये क्लियर हो जाता है उसको बाकायदा ज़मीन पे गिराया गया है। और मैं उसको कह रहा हूँ हौसला हौसला बाहर निको, उसका मतलब ये था कि ये मज़ीद घबरा ना जाए, यहाँ पे कुछ देर और रुके तो और नुकसान ना हो जाए, इसलिए उसको मैंने फौरी तौर पे कहा उठो 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 और बाहर चलें। ये क्लियर आप देख सकते हैं जिन्होंने मुझे धक्का दे के बाकायदा गिराया था उन्होंने ही अरसलान को इस तरह धक्का दिया कि वो कैमरे के सामने ही बाकायदा ज़मीन पे गिरा और उसके गिरने की जो आवाज़ भी कैमरे ने रिकॉर्ड की। इसका मतलब यह है इतनी ज़ोर से वो गिरा कि उसको चोट भी लगी, धड़म की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत की और वो खड़ा हो गया। इस एपिसोड में जो चीज़ आपने देखी वो ये है कि गन्ने के अंदर कभी भी जाला नहीं लगता होता। गन्ने की फसल यह तैयार होती है और उसके बाद वो लोग कटाई कर लेते हैं। ये एक टुकड़ा नुकसान हो रहा था, वो मखलूक अपना आप महसूस करा रही थी, तंग कर रही थी, और उन लोगों का कहना यह था कि आप लोग जाएंगे जिंदा वापस नहीं आएंगे, इस तरह की बातें हो रही थी। तो उस वजह से इसको काट नहीं रहे थे, जिसकी वजह से ये टुकड़ा इस तरह खड़ा हो गया था कि उन्होंने कहा आप यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन भी करें, पहले हमें डराया कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, आप नुकसान भी उठा सकते हैं, और उसके बाद उनका कहना यह था कि आप अगर प्रोग्राम कर लेते हैं सही सलामत वापस आ जाते हैं, आप हौसला कर लेते हैं और हमारे चैलेंज को भी कबूल कर लेते हैं। क्योंकि मेरे साथ तो बात नहीं हुई थी, अरसलान के साथ उन्होंने चैलेंज की बात की थी। अगर मेरे साथ बात करते तो मैं उनको क्लियर कह देता भाई चैलेंज वाली बात आप ना करें, लेकिन मैं यहाँ पे इंशाल्लाह प्रोग्राम ज़रूर करूँगा और इंशाल्लाह हम खैरियत से वापस भी आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से वापस तो आ गए, लेकिन अगली रात जाके वहाँ पे इस पूरी जगह को मैंने क्लियर कर दिया था, और इस दफ़ा भी जो रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह आपको क्लियर करते हुए, बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं आपको क्लियर करते हुए जो वीडियो है वो भी दिखाऊंगा। जी ये था आज का रिव्यू टाइम। उम्मीद है जो भी उलझे हुए सवाल जो आपके दिमाग में आए थे या आपने खुद से जो उस वक्त राय कायम करके नीचे कमेंट्स लिखा था उसका आपको तफसील से जवाब मिल गया होगा। अगर आप अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो इस प्रोग्राम रिव्यू टाइम के नीचे ज़रूर लिखिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा फिर से आपको सेटिस्फाई करूं, क्योंकि राज हो या जितने भी प्रोग्राम ये आप लोगों के लिए हैं। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे इंशाल्लाह मैं आपको उसका डिटेल के साथ जवाब दूंगा। सो आज की वीडियो को भी ना सिर्फ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बल्कि MMTV को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं एक और रिव्यू टाइम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।